श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 11, Vibhuti Yoga, verse number 9. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि, संजय कहते हैं एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर, योगों के जो भी ईश्वर हैं, महायोगी, महायोगेश्वर हरि ने दर्शयामास, दर्शय आमास, पार्थाय दिखाया, पार्थ को, परम रूपमैश्वरम, अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। तो वो ये कहते थे भगवान की मेरे एक कोने में तू ये सब देख, पूरा रूपमेकम परमेश्वरम, जो विश्व रूप है वो किसी एक कोने में तू देख। ऐसा भगवान कहते थे। तो संजय बता रहे हैं कि मेरा रूप दिखाया। ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना योग रूप दिखाया। यहाँ पर तो भगवान को अर्जुन ने योगेश्वर कहा और संजय ने भी भगवान को महायोगेश्वर कह दिया है, क्योंकि भगवान शुरू शुरू में कहते थे कि अर्जुन मेरे में ये व्याप्त है, ये व्याप्त है। चाहते तो भगवान शुरू से ही दिखा देते, लेकिन भगवान पहले हमारे अंदर वो अभीप्सा जगाते हैं, प्यास जगाते हैं। भक्तों में भी यही बात है, प्यास बढ़ने पर जो पानी पीने का आनंद है वो अलग होता है। तो भगवान पहले अर्जुन में कहते हैं ये देख, वो देख, मेरे में ये है, वैसा है। फिर बाद में जब अर्जुन में ये तड़प हो जाती है, अर्जुन बोलते हैं कि मुझे अपना रूप दिखा दो, तो भगवान अपना रूप दिखाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन में वास्तविक रुचि उत्पन्न होने लगती है अर्जुन में भगवान के प्रति। और फिर उसके बाद जब वो तड़प उत्पन्न हो जाती है, अभिप्सा उत्पन्न हो जाती है, तो भगवान भगवान की तरफ से देरी नहीं है। लेकिन जब बच्चा दौड़ता दौड़ता माँ के पास आए, तो जो शिशु और माँ का मिलन है वो अद्भुत होता है। और शिशु को माँ गोद में लेना चाहे और बच्चा खिलौने की ओर भागे, तो ना माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी और ना बच्चे को ही तृप्ति मिलेगी। तो बच्चा जब सब कुछ छोड़कर, संसार की सारी चीजें छोड़कर बोले कुछ नहीं चाहिए माँ, अब तो तू ही चाहिए, जब ऐसा कहता हुआ माँ के पास आता है, तो वो अत्यांतिक हृदय की आंतरिक गुहा में, आध्यात्मिक विकास में भगवान ने लिखा है, स्वामी जी ने लिखा है, जो अत्यांतिक मिलन होता है भक्त और भगवान का, वो विलक्षण होता है। तो ऐसे ही 10 अध्याय भगवान को लग गए अर्जुन में प्यास जगाने में। शुरू में उन्होंने भगवान ने बताया तो ये कुरुवंशी सारे खड़े हैं। धीरे धीरे उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ कि अरे, ये हमारे राजा कुरु के ही वंशज है, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो शुरू में अर्जुन विषाद योग से बढ़ते बढ़ते भगवान ने और भी योग बताए, और अंत में अब विभूति योग में भगवान आ गए हैं। फिर उसके बाद विश्व रूप दर्शन योग। तो अब यहाँ पर भगवान ने अपनी तरफ से उसे रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम,
तो भगवान का जो विश्व रूप है अनेक वक्त, उसमें असंख्य अनेक वक्त नेत्रम अनेक अद्भुत दर्शनम, उसमें भगवान के रूप में अनेक वक्त्र नयनम, अनेक तरह के मुख हैं, एक मुख नहीं है, अनेक तरीके के मुख हैं। देवताओं का भी मुख है, सभी भूत प्राणियों का भी मुख है, जो भी असुर हैं उनका भी मुख है, जो पाताल लोक के हैं, देव लोक के हैं, उन सभी का है, और साथ में मृत्यु लोक के लोगों का भी मुख है। अनेक तरीके के मुख हैं और सभी विचित्र हैं। अनेक नयनम, अनेक जो जितना भी भगवान के दिव्य रूप में है, विराट रूप में, सब कुछ अद्भुत है। अनेक दिव्य आभरणम, कई तरीके के दिव्य आभूषण हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, और जितने भी उनके दर्शन है, दर्शन का मतलब है जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा अद्भुत है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, जितने भी उनके शरीर में आभूषण है, आभरणम, वे दिव्य हैं। अनेक दिव्य आभरणम, अनेक अनेकों द्यतायुधम, और इसके अलावा उनके शरीर पर आयुध अलग अलग हैं, और जितने भी आयुध हैं वे सभी दिव्य हैं। तो भगवान ने अपना जो रूप दिखाया उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि सब तरफ उनका मुख है, सब तरफ उनके नेत्र हैं, हाथ पैर है, सभी तरफ भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक अद्भुत दर्शन, कई तरीके की विचित्र रूप से, बनावट से उनकी शोभा बढ़ रही है। हाथ में, पैर में, कान में, नाक में अनेक तरीके के आभूषण हैं। अनेक दिव्य, अनेकों आयुध, अनेको उद्यत आयुधम, और कई ऐसे शस्त्र हैं जो बस उठाने के लिए, उद्यत आयुधम, यानी अब वो प्रहार करने के लिए ही है, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, प्रहार करने के लिए भी है। चंक, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान ने उठा रखे हैं। श्लोक संख्या 11। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य माल्याम्बरधरम, अनेक प्रकार की दिव्य मालाएं भगवान पहने हुए हैं। दिव्य मालाम्बरधरम, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की, अलग अलग तरीके की मालाएं पहने। दिव्य गंधानुलेपनम, कई प्रकार से कस्तूरी का, चंदन का, कुमकुम का भगवान शरीर पर लेप लगाए हुए हैं। सर्वम आश्चर्यम देवम अनंतम विश्वतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार से सर्वम आश्चर्यम देवम, सब तरफ चकित कर देने वाले अनंत रूप प्रभु, चारों तरफ मुख ही मुख वाले दिखाई पड़ रहे हैं। जब पैर देखो तो पैर ही पैर वाले दिखाई पड़ रहे हैं, नीचे ऊपर देखो तो मुख ही मुख है उनके। तो इस प्रकार से वो सब तरीके से भक्तों को आनंदित करने वाले और आश्चर्य में विस्मय कर देने वाले ऐसे रूप को अर्जुन ने भगवान में देखा। श्लोक संख्या 12। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगप दुत्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत उत्थिता। दिव्य सूर्य सहस्रस्य, दिव्य का मतलब है आकाश में अगर हजार सूर्य भी, सहस्त्र हजार सूर्य भी उदित हो जाएं, तो भगवान ऐसे हैं जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। उपमेय, जिससे उपमा दी जाए, लेकिन भगवान की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए भगवान अनुपमेय है। भगवान को मापा नहीं जा सकता है, जिसे मापा जाए उसे परिमाप कहते हैं, परिमेय कहते हैं, लेकिन भगवान तो अपरिमेय हैं, इनको मापा नहीं जा सकता। जहां भी अर्जुन देखता है ना,
अंतम न बीच अंत दिखाई पड़ता है, न अंतरम न मध्य दिखाई पड़ता है, न आदि दिखाई पड़ता है। वो जिधर भी देखता चला जाता है उधर अंत ही नहीं होता। तो भगवान का न आदि है, न अंत है, न मध्य है, इसलिए भगवान अपरिमेय है। उनकी कोई प्रमा नहीं है, उनको कोई मीजर नहीं कर सकता, तो भगवान अपरिमेय भी हैं। इसके अलावा भगवान अनुपमेय भी हैं, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता। युगपत का मतलब एक साथ। अगर उत्थिता उदित हो जाए हजार सूर्य भी दिव्य आकाश में, यदि भास सादृशी स्यात्, तो शायद ही उनका प्रकाश भगवान के उस विराट रूप के तेज के समान हो, प्रकाश के समान हो। यदि भास सदृशी शायद हो पाए, स्यात् उसके समान हो, तस्य महात्मना उस महात्मन भगवान को कहा गया है। तो भगवान के रूप के समान, इसका तात्पर्य है कि भगवान के तेज की उपमा नहीं की जा सकती, और हजारों सूर्य भी, सहस्त्र सूर्य भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा, अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत कृष्णम, तत्र एक स्थम, उसी एक स्थान पर। अर्जुन को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी भगवान के शरीर में एक स्थान पर। वो जहां कहीं भी नजर डालता है वहां उसको सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। जो नहीं देखना चाहता है वो भी दिखाई पड़ जाता है। कई कई ऐसी नई चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, जो होने वाली चीजें वो भी दिखाई पड़ जाती हैं, जो हो चुकी हैं वो भी दिखाई पड़ जाती हैं। तत्र एक स्थम जगत कृत्स्नम, पूरा जगत दिखाई पड़ जाता है। तो तत्र एक स्थम, उसी एक, किसी एक स्थान पर, भगवान के विराट रूप में किसी एक स्थान पर जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत उसने देखा। प्रविभक्तम अनेकधा, प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त उसने संपूर्ण जगत को देखा। वैसे तो देवलोक है, स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, लेकिन भगवान के शरीर में तीनों लोक उसको किसी एक जगह पर ही दिखाई पड़ गए। रूपेश्वर रूपेश्वरम, उसको वहां पर प्रकृति भी दिख गई, पुरुष भी दिख गया, सभी रूप भी दिख गए, और रूपेश्वर भी दिख गया। तो जगत रूप भी दिख गया और रूपेश्वर भी दिख गए। वहां पर कोई इस तरीके का अलग अलग विभाग विभाजन नहीं है कि ये स्थावर है, ये जंगम है, ये जड़ है या चेतन है। वहीं पर प्रकृति भी अपनी लीला कर रही है, क्योंकि भगवान के सिवा क्या है, और कुछ भी नहीं है। तो वहां उसको भगवान के शरीर में रूपेश्वर भी दिख गए, और सारे विश्व रूप, रूपेश्वरम, विश्व रूप भी दिख गया। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक स्तंभ, एक जगह स्थित, अपश्यत देखा, देव देवस्य, देवों के देव भगवान के शरीरे, पांडवस तदा, पांडव तदा, पांडव ने यानी अर्जुन ने तब भगवान के उस शरीर में एक ही स्थान पर पूरे जगत को स्थित देखा, विभाग सहित स्थित देखा। वो सभी चीजों को पूरी तरीके से विस्तार के सहित सारे जगत को भगवान के शरीर में, चर अचर स्थावर जंगम सारे ब्रह्मांडों को पूरी तरीके से विभक्त होते हुए भी अविभक्त देखा। सब कुछ बड़ा व्यवस्थित था, और लेकिन फिर भी एक ही जगह उसने देखा, इसलिए वो अविभक्त भी था। श्लोक संख्या 14। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ततः स विस्मयाविष्टो, तब वह विस्मय से आविष्ट होकर, विस्मय से भरकर, हृष्ट रोमा धनंजया, उसके रोम रोम रोमांचित हो गए। धनंजय जो धन का विजेता था, यानी अर्जुन का भगवान का ऐसा रूप देखकर रोम रोम तन करे आरती। तो
उसका रोम रोम भगवान को देखकर रोमांचित हो गया। जब भगवान बहुत स्नेह लुटाते हैं किसी पर, तो इस प्रकार का विराट रूप उन्होंने उसको दिखाया, अत्यधिक स्नेह के कारण, अत्यधिक समर्पण के कारण। और उस समय अर्जुन भगवान को क्या स्तुति करे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई बहुत अधिक प्रेम दिखाता है, तो हमें भी कुछ उपहार स्वरूप देना होता है। तो प्रणम्य शिरसा देवम, तो अर्जुन क्या देता उस समय भगवान को? तो उसने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। प्रणम्य शिरसा, सिर के बल उसने भगवान को नमस्कार किया कि अब मैं आपको क्या दूं, आप तो सारे जगत के स्वामी हो, मैं स्वयं को ही आपको अर्पित करता हूं। प्रणम्य शिरसा, वो सिर के बल प्रणाम करके। कृतांजलित भाषता, कृतांजलित का मतलब है कि बहुत अधिक विनम्रता के साथ अपने हाथों को जोड़कर भाषता, भाषत उसने भगवान से बोला। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। तो अर्जुन में कृतज्ञता का भाव था। इसी तरीके से जब नृसिंह अवतार हुआ था और भगवान आए थे बड़े कुपित होकर, आधा शेर में आधा मनुष्य के रूप में, तो वो ये सोचते थे कि देखो मेरे भक्त को ये हिरण्याकश्यप कितना दुख दे रहा है, किस किस तरीके से मारना चाहता है, यद्यपि ये इसका पुत्र है। तब भी भगवान का भक्त था, तो भगवान इतने कुपित हो गए, उसको मारने के बाद भी उनके मुंह से आग निकल रही थी, आंखें लाल थी। तीनों देव आ गए उस समय, भगवान विष्णु साक्षात थे, तो ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, दूसरे देव भी थे, शेष थे, गंधर्व थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी नृसिंह भगवान को बोलने की कि शांत हो जाइए, अब तो ये चला गया है। तो ऐसे में जो उनका भक्त है, सबने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने उसी को आगे किया कि अब तुमसे शांत हो तो शांत हो। और कल्याण पुस्तक में प्रहलाद ने इतनी अच्छी स्तुति की है नृसिंह अवतार की भगवान विष्णु की, कि किस किस तरीके से की है, और फिर जाकर उसको उन्हीं की गोद में बैठ गया। तो इस प्रकार से भगवान का ऐसा रूप अर्जुन ने देखा कि चेहरे पे तेज है, सैकड़ों सूर्य उसकी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मुंह से तेज निकल रहा है, मुंह से आग निकल रही है। और जब इस प्रकार का रूप दिखता है, तो सारा संसार तपायमान हो जाता है, उसमें एक तरीके की विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो अपनी सहज स्थिति में कैसे रह सकता है। तो ऐसे में अर्जुन भगवान को अब कृतांजलित, अनुग्रह पूर्वक अपनी कृतज्ञता जताते हुए कि भगवान आपने इतना कुछ मेरे पर अनुग्रह किया, तो भगवान की विलक्षण कृपा देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में तेरी भेंट, तेरी देन चढ़ाऊं, मैं तेरा तेरा गाऊं। तो मैं आपको क्या अर्पण करूं? मैं सिर से अपने आप को स्वयं को अर्पित कर सकता हूं, यद्यपि मैं आप में ही हूं, तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूं। इस प्रकार से वे भगवान विष्णु की, विश्व रूप भगवान की, श्री हरि की स्तुति करने लगे। अर्जुन वाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। पश्यामि देवान तब देह देहे, हे भगवान मैं देखता हूँ देवान, देव देहे, आप देव हैं और आपके देह में, आपके शरीर में मैं सर्वान देवान, सभी देवों को देखता हूँ। सर्वांश तथा भूत विशेष संगान, इसके अलावा विशेष संघों को भी देखता हूँ, विशेष समुदाय के संघों को भी देखता हूँ। ये जितने देव हैं उनको भी देखता हूँ। इसी तरीके से जो भूत विशेष है, प्राणियों के विशेष रूप है, जैसे गंधर्व हो गए, इसी तरह से यक्ष हो गए, उन सबको भी देखता हूँ। मृत्यु लोक के भी भूत प्राणियों को, यानी हम सबको भी मैं आपके शरीर में देखता हूँ। ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ, मैं ब्रह्मा जी को भी देखता हूँ। ईशम, शंकर जी को भी देखता हूँ। कमलासनस्थ, ब्रह्मा जी को कमल पर आसन में बैठा हुआ देखता हूँ।
ऋषिम च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान, मैं ऋषियों को भी देखता हूं और सर्व अनुरंगाश्च दिव्यान, और सभी अनुरंगों को यानी सर्पों को भी, दिव्य सर्पों को भी आप में आसीत देखता हूं। तो भगवान के शरीर में उनको त्रिलोक दिख रहा है। भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि अर्जुन उसमें सब कुछ देख ले रहे हैं। त्रिलोकी को ही नहीं, त्रिलोकी के उत्पादक को, पालक को और रक्षक को, तीनों को वो देख रहे हैं कि स्वयं विष्णु ही कृष्ण जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो भगवान तीनों लोकों के नाथों को त्रिलोकी सहित उनके शरीर में देख रहे हैं। और जो कमल नाल का आधार है, जो विष्णु है, तो उस नाल के उद्गम यानी विष्णु को तो देख ही रहे हैं, और नाल पर स्थित ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा वे कैलाश पर्वत सहित ईश यानी शिव जी को भी उनके शरीर में देख रहे हैं। जितने भी ऋषि हैं उनको भी वो देख रहे हैं, और उनको कहीं पर भी स्वर्ग नर्क ये हम लोगों का पृथक्करण है, लेकिन भगवान के लिए तो सब कुछ उनमें ही समाहित है, उनसे ही प्रस्फुटित हो रहा है, उनसे ही पल्लवित हो रहा है, उनसे ही विकसित हो रहा है। तो सभी लोग वहीं एक जगह पर ही भगवान के शरीर में अर्जुन देख रहे हैं। पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को देख रहे हैं, मृत्यु लोक में रहने वाले ऋषियों को देख रहे हैं, और इस प्रकार से वो तीनों लोकों को, ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ को भी उन्हीं में देख रहे हैं। जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का अंत नहीं आ रहा है, तो उनकी दृष्टि भगवान की सारथी के रूप में भगवान की तरफ कैसे जा सकती है। वो एक ही स्थान पर यानी उनके विराट रूप में सब कुछ देख रहे हैं। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, भगवान के विराट रूप में अर्जुन अनेक बाहु, अनेक भुजाओं को देख रहे हैं, उदर कई पेटों को देख रहे हैं। जहां जहां नजर जाती है वहां पर पेट देखते हैं तो सबके पेट ही पेट दिखाई देते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर ही सिर दिखाई देते हैं, देवताओं के सिर, ऋषियों के सिर, और इसी तरीके से पैर में अनेक पैर दिखाई पड़ते हैं, अनेक बाहु, बहुत सारी भुजाएं दिखाई देती हैं। उदर वक्त नेत्रम, बहुत से उदर पेट दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे मुख दिखाई पड़ते हैं, वक्त्र मुख दिखाई पड़ते हैं, बहुत से नेत्र दिखाई पड़ते हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, हे भगवान मैं आप में, ये स्तुति कर रहे हैं भगवान, 15वें श्लोक से स्तुति शुरू कर दी उन्होंने कि पश्यामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम, मैं तुम्हारे ही अनंत रूप को सब तरफ देखता हूँ। पश्यामि त्वाम, तुमको ही सब तरफ देखता हूँ। त्वमादि देव पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्व से परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम। इस प्रकार से भगवान को ही वो हर तरफ देख रहे हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम, मैं आपके ही अनंत रूप को देख रहा हूं, भगवान के सिवा उनको कोई और दिखा ही नहीं पड़ रहा है। न अंतम न मध्यम न पुनः स्तवांदी, न मैं आपके अंत को देख पा रहा हूं, न मध्य को देख पा रहा हूं, न आदि को देख पा रहा हूं। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम, मैं आपको देखता हूं हे विश्वेश्वर विश्व रूपम, विश्व रूप को भी देखता हूं और विश्वेश्वर को भी देखता हूं, यानी मैं प्रकृति और पुरुषोत्तम दोनों को एक ही जगह पर देखता हूं, जड़ और चेतन को एक तरीके से एक ही जगह पर देखता हूं, वहां पर कोई इस तरीके का विभेद नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं,
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम् किरीटिनम, मैं आपको किरीट, गदिनम गदा, चक्र, तेजो राशि, मैं सभी से सुशोभित देखता हूँ। भगवान के हाथों में किरीट है, गदा है, चक्र है, शंख है, पद्म है, वे सभी धारण करते हुए अर्जुन कहते हैं मैं आपको देखता हूँ। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अंतम, और आपकी तेज की राशि जो सभी दिशाओं को सुशोभित कर रही है, दैदीप्यमान कर रही, उसे देखता हूँ। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, दुर्निरीक्षम, वह यद्यपि आपका यह रूप देखे में दुर्निरीक्ष है, बड़ी कठिनता से देखे जाने योग्य है। ये आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, फिर भी ये कठिनता से देखे जाने योग्य है। इतनी तेज को, इतनी अग्नि को, इसके ताप को किस प्रकार से कोई देख सकता है? तो ये आपके अनुग्रह के उपरांत भी मेरे लिए दुर्निरीक्ष है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष समन्ताम समन्तात दीप्तानलार्क अद्युतिमम प्रमेयम, कठिनता से देखे जाने के बाद भी आपके तेजो राशि, आपके तेज की राशि को जो सभी दिशाओं में प्रकाश कर रही है, तथा आपके चेहरे से निकलने वाली अग्नि जो कठिनता से देखे जाने वाले योग्य है, वो अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब है न उसके तेज को मापा जा सकता है, न उसके ताप को मापा जा सकता है, न उसके रूप को मापा जा सकता है, और ना ही उसकी विभत्सता को मापा जा सकता है। सब एक हो रहे हैं, जो विपरीत चीजें हैं वो भी एक हो रहे हैं। रूप भी है, लेकिन कठिनता भी है, दुर्निरीक्ष भी है, ताप भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूप भी हो, वहां पर भयानक से भयानक और रूपवान से रूपवान चीजें सब एक जगह ही दिख रही हैं। भगवान अप्रमेय है, उनकी कोई प्रमा नहीं है, उनकी कोई माप नहीं है, वे परिमेय नहीं है, अप्रमेय है। उनको किसी भी दिशा में, न आकार में, न प्रकार में, किसी भी चीज में उनका कोई उपमेय ही नहीं है। जैसे भगवान जरूर ऐसा कह देते हैं, भगवान ने बोला भी था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहीं कहीं पर भगवान प्रमेय दे भी देते हैं अपनी प्रकृति की, अपनी शक्ति के रूप में। क्या तुमने मृग के नैनों वाली सीता को देखा है जब वो जंगल में सीता जी को खोजते हैं? बात तो ऐसी करते हैं भगवान, क्योंकि वो मायापति हैं, माया भी करते हैं, माया के वशीभूत भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान वास्तव में स्वयं में अप्रमेय है, उनकी कोई प्रमा नहीं है, मापा नहीं जा सकता है। ये बात अर्जुन भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि आपके मुख से अग्नि निकल रही है, आपका तेज सहस्त्रों सूर्यों को मात दे रहा है, और आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, हे भगवान त्वम वेदितव्यम, आप ही जाने जाने योग्य हैं। संसार में कई चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और लोग पता करने के लिए इधर उधर करते रहते हैं, जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन जानने योग्य चीज तो आप ही हैं। वेदितव्यम, तुम अक्षरम, आप अक्षर हैं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। आदि तो है ही नहीं, लेकिन जब से जब तक मैं जानता हूं आप में कोई क्षर नहीं होता, कुछ कमी नहीं आती, अक्षर हैं आप। वेदितव्यम है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हम लोगों का कारण शरीर होता है, कारण शरीर का मतलब हम लोग बहुत तरह के संकल्प विकल्प बनाते रहते हैं, फिर से उसी वजह से हमारा जन्म होता है, संस्कार बनते हैं, फिर बार बार जन्म होता है, विकास होता है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो सभी भूत प्राणी कारण सहित भगवान के शरीर में वैसे के वैसे लय हो जाते हैं। और जब महासर्ग होता है, फिर से उत्पत्ति होती है, तो उसी कारण सहित उनका फिर से उद्भव होता है। यानी हम लोगों का जो निधान है, परम निधान, वो आप ही हैं। जैसे घर आ जाते हैं हम लोग सारा काम करके दिन भर का, फिर अगले दिन फिर उसी से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं जहां रात को छोड़ी थी। ऐसे ही महासर्ग क्या होता है, जब किन्हीं चीजों का उद्भव उद्भव होता है। और महाप्रलय क्या होती है,
जब कई ब्रह्मा, सैकड़ों ब्रह्मा सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान में आ जाते हैं। तो भगवान ही हमारे परम निधान है, अंततः हमको उन्हीं में जाना है। ये बात अर्जुन कहते हैं कि आप ही विश्व के परम निधान हो, आधारभूत हो। निधान का मतलब होता है कि भगवान ही संसार के आधार हैं। तुम तम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय हैं, आप खर्च नहीं होते, समय के बीतने पर भी आप वैसे के वैसे रहते हैं। और शाश्वत धर्म, संसार में हमेशा बने रहने वाला धर्म सनातन धर्म है, उसे शाश्वत धर्म कहा जाता है। और आप उसके गोप्ता हैं। गोप्ता यानी आप उसके रक्षक हैं। सनातनस्तम, और आप स्वयं ही सनातन हैं, स्वयं ही अविनाशी हैं। आपका, आप अक्षर हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। विनाश तो होने की बात ही नहीं, जब क्षय ही नहीं होता। आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक मेरी बुद्धि जाती है वैसा मैं मानता हूं। अब दीदी पूनम जायसवाल भजन गाएंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत पूनम बहन। राम आपके राम राम। दर्शन हुए और भजन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की भाई। पूनम राम आपका राम। हार्दिक अभिनंदन। श्री राम। भव भमर में जीवन नाव फसी, मन गहरे पेट पुकार करो। माझी बन पतवार गहो, गुरु पार करो, प्रभु पार करो। गुरु पार करो, प्रभु पार करो। विषय वासना विषधर बन बन, विषय वासना विषधर बन बन, पल पल डसते तन मन प्राण। पल पल डसते तन मन प्राण। महामंत्र दे राम नाम गुरु, महामंत्र दे राम नाम गुरु। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। नहीं पास है विद्या बुद्धि, नहीं पास है विद्या बुद्धि। धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति, धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति। जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु, जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। भव भंवर में जीवन नाव फसी, मन गहरे पेट पुकार करो। सत्य
सत्यम शिवम सुंदरम गुरुजी, सत्यम शिवम सुंदरम गुरुजी, सतचित ज्ञान के आगर हो तुम, सतचित ज्ञान के आगर हो तुम, प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग, प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग, उजियार करो उजियार करो, उजियार करो उजियार करो, राम नाम की लय ध्वनि गूंजे, राम नाम की लय ध्वनि गूंजे, मन मृदंग के तालों में, मन मृदंग के तालों में, ले प्रसाद गुरु माथे टेको, ले प्रसाद गुरु माथे टेको, जयकार करो जयकार करो, जयकार करो जयकार करो, माझी बन पतवार गहो गुरु, माझी बन पतवार गहो गुरु, पार करो प्रभु पार करो, पार करो गुरु पार करो, पार करो प्रभु पार करो। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां, तेरी इच्छा को हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति देगा। श्री राम। अति उत्तम प्रभु की व्यवस्था। परमपिता परमेश्वर को ही सत सत नमन करते हैं। उसी की प्रेरणा से जो भी कार्य होता है उसी की प्रेरणा से होता है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और हमारी ये सत्संग की तरह महकती रहे, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। और 4 चांद लगा दिए आज के हमारे प्रोग्राम में पूनम बहन ने। और बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार ने। तो आज वैसे भी आज कार्यक्रम विराट रूप भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो लग रहा था सामने भगवान ही है। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम था। सत सत माना। Thank you to you all joining this session. We will meet again next week. राम सभी को राम। बहुत सुंदर भजन भी सुंदर है। शिव कुमार जी तो आपका तो लाजवाब है। राम राम राम। बहुत खुशी हुई पूनम को देख के। बहुत अच्छा लगा। राम राम। राम राम। बहुत सुंदर भजन भी और शिव कुमार जी का